हाय गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, फ्रॉम अबाउट या फिर हम लोगों ने इससे पहले कौन सा टॉपिक किया था? प्रीवियस टॉपिक इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन विच वी हैव ऑलवेज कंसिडर अबाउट द PCO2 PO2 यानी कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, गैसेस का कैसा होता है एंड हाउ द गैसेस कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में गैसेस जो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। ओके, नाउ वी आर कंसिडरिंग अबाउट द इंडिविजुअल टॉपिक ऑफ या इंडिविजुअल थिंग अबाउट विच थिंग्स इंडिविजुअल थिंग्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ठीक है ना। सो वी आर कंसिडरिंग अबाउट द फर्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सुनिएगा मेरी बात। मैंने आप लोगों को यस्टरडे से पहले वाले जो वीडियो था उसके अंदर बताया था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो है बेसिकली किसके थ्रू होता है बेटा? ब्लड के थ्रू होता है। मैंने बोला था कि आपकी जो बॉडी है, आपकी शरीर है, शरीर के अंदर बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो गैसेस हैं वो क्या है? ब्लड में डिजोल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं और डिजोल्व होने के बाद वो ट्रांसपोर्ट होती है। एंड इन प्रीवियस लेक्चर वी आर कंसिडरिंग अबाउट दैट द डिजोल्वनेस या फिर सॉल्युबिलिटी इज जनरली regarded as a major factor या major X factor for the transport of gases inside our body during the process of gas exchange। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है या फिर गैसेस का ट्रांसपोर्ट है वो किसके थ्रू होता है? जनरली बेटा आप लोगों की बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड इज मोस्टली कंसिडर्ड एज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, LCT, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट एंटायर बॉडी पार्ट्स, जो कि आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स को क्या कर रहा है बेटा? बॉडी के सारे पार्ट्स को क्या कर रहा है बेटा? बॉडी के कंप्लीट पार्ट को कनेक्ट कर रहा है। इवन इन द सेल, किसी भी सेल की अगर बात कर लो आप लोग तो, ठीक है, किसी भी टिश्यू की बात करो तो, या फिर किसी भी आप लोग बात करो ऑर्गन की एंड इवन ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना। इन सब के अंदर क्या है? ब्लड पाया जाता है और ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव लिंक की तरह काम करता है, कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ब्लड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में जो हेल्प करता है वो क्या है? ब्लड है। ठीक है, गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में जो हेल्प करता है दैट इज मेनली ब्लड। ओके, नाउ वी आर कंसिडरिंग अबाउट द व्हिच थिंग्स ऑफ ब्लड हैज बीन यूज्ड इन द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द गैसेस इनसाइड आवर बॉडी। देन देयर आर टू मेजर गैसेस, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के अंदर बेटा दो मेजर गैसेस होते हैं। ऑक्सीजन को तो आप लोगों को क्या करना है? इनहेल करना है, और CO2 को क्या करना है बेटा? एक्सहेल करना है। Now we are considering about the how oxygen can be transferred and how CO2 can be transferred. Okay, in this lecture we are just only going to study about the transport of oxygen। हम लोग यहाँ पर केवल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ही पढ़ेंगे, CO2 का नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि CO2 का हम लोग इसके ऊपर इंडिविजुअल लेक्चर देंगे। ठीक है, इंडिविजुअल उसको टॉपिक को कंसिडर करेंगे। ओके, तो अगर बात करें ऑक्सीजन की तो बेसिकली जो ऑक्सीजन है आप लोगों का 97% यानी कि टोटल ऑक्सीजन अमाउंट का 97% ऑक्सीजन जो आप लोगों के RBC ब्लड के अंदर होती है बेटा, जिसे आप लोग रेड ब्लड कार्पल्स बोलते हो, ठीक है, या फिर काफी लोग इसको RBC को रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, लेकिन दीज आर क्वाइट रॉन्ग, क्योंकि RBC में बेटा ए न्यूक्लिएटेड सेल्स है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कार्पल्स, नॉट अ सेल। ठीक है, इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, दीज आर द ए न्यूक्लिएटेड सेल्स, ये A न्यूक्लिएटेड सेल्स है, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडरिंग एज अ कार्पल्स। ठीक है, इसलिए इनको कार्पल्स बोला जाता है, ना कि सेल्स। ठीक है, ना कि सेल्स। क्लियर है? एंड द अनदर नेम ऑफ RBC इज जनरली नेम्ड एज एरिथ्रोसाइट्स, ERYTHROCYTES, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, जनरली इनका क्या नाम दिया जाता है बेटा? एरिथ्रोसाइट्स इनका नाम दिया जाता है। ओके, अब एरिथ्रोसाइट्स जो आपकी काफी बुक्स के अंदर पाया जाता है, काफी बुक्स के अंदर एरिथ्रोसाइट्स क्या है? पाया जाता है। ठीक है ना। अच्छा, एरिथ्रोसाइट्स बेसिकली क्या है? RBC है। RBC आपकी बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर क्या करती है? जनरली आपकी बॉडी के अंदर वो क्या करती है? आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। ठीक है, अच्छा, RBC के अंदर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है दैट इज हीमोग्लोबिन। ओके, अब मैं थोड़ा सा हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। हीमोग्लोबिन जनरली मेड अप बाय हीम पिगमेंट, उसके अंदर एक हीम पिगमेंट होता है प्लस ग्लोबिन प्रोटीन, और ये प्रोटीन का कैसा स्ट्रक्चर है? क्वाटरनरी। आप लोग जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे देन इन दैट केस यू हैव क्लियर अबाउट दैट। ठीक है ना, क्वाटरनरी प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा, हीम पिगमेंट के अंदर बेटा Fe+ आयन होते हैं, ये मैग्नीशियम आयन होते हैं, और ये मैग्नीशियम आयन के कारण इनका कलर क्या होता है? रेड कलर का होता है। ठीक है, जनरली लोग ये कहते हैं, लेकिन मैग्नीशियम के साथ साथ इसके अंदर आप लोगों के
Fe+ आयन होते हैं जिनके कारण रेड कलर दिखाई देता है, लेकिन मैग्नीशियम आयन के कारण इनका जो आप लोग प्रेसिपिटेट लेते हो, अगर हम लोग हीमोग्लोबिन को सेपरेट करें दैट इज गोइंग टू बी अ पर्पल कलर, ठीक है ना। ठीक है, वो कलर की बात हम लोग आगे ब्लड वाला जब चैप्टर करेंगे उसमें करेंगे, लेकिन अभी हमको क्या समझना है कि 97% जो ब्लड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो कौन कर रहा है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है बेटा आप लोगों का आरबीसी, और आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जो है वो रेड कलर का पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को लेके जाता है, ठीक है ना। एंड whenever they bound with the hemoglobin, जब ये हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन के साथ में बनता है तो ये दैट इज फॉर्म अ H2O कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनाता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, whenever the 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, जब हीमोग्लोबिन के साथ में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं then the whole complex will be known as ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, there are the four oxygen molecules has been founded, has been joined with the globin protein of the hemoglobin, ठीक है, okay, and there are 3% of plasma। अच्छा, 3% जो ऑक्सीजन का, 97% तो हीमोग्लोबिन लेके जा रहा है, 3% ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो ब्लड प्लाज्मा लेके जाता है, किस फॉर्म में, डिसॉल्व फॉर्म, यानी कि खून के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को लेके जा रहा है। क्लियर है, क्लियर है। सेम ऐसा आप लोगों का CO2 का आएगा, CO2 में 70% बाइकार्बोनेट के आयन के फॉर्म में होगा, 20 to 25% आरबीसी के थ्रू होता है, हीमोग्लोबिन ही लेके आता है, ओके, एंड अप्रोक्सीमेटली 7%, ये अप्रोक्सीमेटली बेटा, अप्रोक्सीमेटली जो है वो 7% आप लोगों का कौन करता है, प्लाज्मा डिसॉल्व फॉर्म में करता है। क्लियर है, यहां तक तो आप लोगों ने पढ़ लिया। अभी हम लोग इंडिविजुअली बात कर रहे हैं किसकी, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन किस तरीके से जाता है, ओके। अच्छा, अगर आप लोग ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के साथ में हीमोग्लोबिन के सैचुरेशन के साथ अगर आप लोग कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, हालांकि आपकी बुक में नहीं है, आपकी बुक में नहीं है, अभी नई बुक है उनमें छपा है, पिछली बुक में नहीं था, ठीक है ना। अगर आप लोग हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के साथ में कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, दैट ग्राफ गोइंग टू बी सिग्मॉइड कर्व। ये ग्राफ जो है ये कैसा बनेगा, सिग्मॉइड कर्व बनेगा, यानी कि एस शेप का कर्व बनेगा। कैसे शेप का कर्व बनेगा बेटा, एस शेप का कर्व बनेगा, ठीक है। कैसा कर्व बनेगा, एस शेप का कर्व बनेगा, सिग्मॉइड कर्व बनेगा, ठीक है। आई बात समझ में, ओके। अब यहाँ पर हम लोग हीमोग्लोबिन की एफिनिटी के लिए कुछ चीजें पढ़ते हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ओके। आप लोगों को एक और अल्ट्रा इंपॉर्टेंट थिंग बताता हूं मैं, कि जो आप लोगों का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हैव द लो बाइंडिंग साइड, ऑक्सीजन के पास में लो एफिनिटी साइड होती है एज कंपेयर टू CO2, ठीक है। इसके पास में हाई एफिनिटी साइड होती है, एफिनिटी का मतलब होता है बाइंडिंग साइड, ओके, हाई एफिनिटी साइड होती है एज कंपेयर टू क्या, CO2। क्यों, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन को अल्टरनेट ऑप्शन दिए जाए, उसको ऑप्शन दिए जाए कि अगर आपको ऑक्सीजन से बाइंड होना है फिर CO2 से बाइंड होना है, तो वो सबसे पहले CO2 को चुनेगा, क्योंकि CO2 इज मच फाउंड इन डिसॉल्व कंडीशन इन द ब्लड, ठीक है, ब्लड में बहुत इजीली अमाउंट में होती है। लेकिन अब क्या जनरली हमें किसको बाइंड कराना है, हम लोगों को बाइंड कराना है ऑक्सीजन को, हमें बाइंड कराना है ऑक्सीजन को। तो आप लोगों का जो CO2 का पार्शियल प्रेशर है, ये पार्शियल प्रेशर जो है ये एनवायरनमेंट के बॉडी के अंदर जो वो डाउन चला जाता है, ठीक है ना, इसलिए ऑक्सीजन जो आपके ब्लड में ही रहती है, जबकि जो आप लोगों का पार्शियल प्रेशर है इसका ऑक्सीजन का है वो थोड़ा अप चला जाता है। अब क्या है, काफी बार आता है कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, हाई, ये जो साइन है किसके है, हाई के, ठीक है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होता है, इसीलिए ऑक्सीजन की एफिनिटी हो जाती है, ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ में हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाती है, ठीक है, ओके। CO2 की जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या होता है, लो होता है, ठीक है। थर्ड थिंग इज, अच्छा, अब ऑक्सीजन को जुड़ने के लिए जो टेम्परेचर है वो भी लो अमाउंट में चाहिए, कि लो टेम्परेचर के ऊपर ही आप लोगों की ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है। क्लियर है, क्लियर है, ओके। पीएच की बात करें, अगर पीएच आपकी एसिडिक होगी, अगर पीएच एसिडिक होगी तो एसिडिक पीएच के ऊपर आपकी ऑक्सीजन जो बाइंड नहीं हो पाती है। आई बात समझ में, देन द एसिडिक पीएच मस्ट बी एल्कलाइन, पीएच जो है वो एल्कलाइन, यानी कि हाई पीएच होगी, यानी कि अबाव 7 से ऊपर पीएच की रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए, ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए, ठीक है। और इस तरीके से आप लोगों का जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ये 4 ऑक्सीजन से जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, एंड देन इट विल बी गोइंग टू ट्रांसपोर्टेड टू आवर टिश्यूज एंड इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है। अब देखिएगा किस तरीके से होता है। सपोज दैट मैंने आपको सैचुरेशन की बात की थी, अगर ऑक्सीजन का जो PCO2 है, ठीक है, माने ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, क्लियर है, क्लियर है। अगर जो PO2 है ये 25 तक पहुंच गया, यहाँ पर
अब 25 तक पहुंचेगा तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जाकर बाइंड हो जाएगा, ओके। अब whenever it is going to be 50%, अगर ये 50% तक हो गया तो आप लोगों का दूसरा मॉलिक्यूल जाकर बाइंड हो जाएगा, ठीक है। whenever it is going to be 75, ये 75 पर गया तो आप लोगों का तीसरा मॉलिक्यूल जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। और whenever it is reach on the 100%, अगर वो 100% पर चला गया सैचुरेशन, तो आप लोगों का चौथा मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। यानी अगर हम लोग बात करें कि हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन का जो जुड़ना है दैट इज कोऑपरेटिव प्रोसेस। वो कौन सा प्रोसेस है? कोऑपरेटिव। इट इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। ये काफी बार क्वेश्चन आता है, काफी बार आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अल्टरनेटली 7 to 8 टाइम्स मैंने देखा है कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना कैसा प्रोसेस है? इट इज कोऑपरेटिव। व्हाई द वन मॉलिक्यूल हैज प्रेशराइज्ड, वन मॉलिक्यूल प्रेशराइज्ड द अदर मॉलिक्यूल टू बाइंड टू मेक अफिनिटी विद द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। एग्जैक्टली कि एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे को प्रेशराइज करता है कि भाई मैं जुड़ गया हूं, तुम भी जुड़ो हीमोग्लोबिन के साथ में, ठीक है। अगर सिंगल ही जुड़ेगा तो इट इज स्ट्रेसफुल प्रोसेस, अगर अकेला जुड़कर जाकर चला जाएगा तो वो स्ट्रेसफुल प्रोसेस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनते हैं एंड द होल कॉम्प्लेक्स विल बी नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन कहलाता है। और ये इस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के ये बाइंड होते हैं, बाइंड होने के बाद में क्या करते हैं, ये दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यूज, और वो टिश्यूज के अंदर ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं एंड दे आर गोइंग टू सेल्स, ठीक है ना। अब ब्लड से वो टिश्यू में ट्रांसफर हुए, क्यों? क्योंकि टिश्यू का पार्शियल प्रेशर क्या है? कम है एज कंपेयर टू ब्लड, ठीक है। मैंने कल आप लोगों को पार्शियल प्रेशर बताया था कि इंडिविजुअल सपोज ये एरिया है, इस एरिया में ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो मैं डार्क कर रहा हूं, ठीक है, और ये CO2 के मॉलिक्यूल जो मैं लाइट कर रहा हूं। अब ये ऑक्सीजन और CO2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर क्या है बेसिकली, अब जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है इनका तो ये कहलाता है पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। पूरा का पूरा गैस का प्रेशर कहलाता है, और गैस के प्रेशर के अलावा जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर कहलाता है, ठीक है ना। और रिमेनिंग बेटा आप लोगों का जो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा का जो के अंदर जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो किस फॉर्म में होता है? इट इज गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व फॉर्म, वो डिसॉल्व फॉर्म में होता है, ठीक है ना। क्लियर है? सो इट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर क्या है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। ओके, थैंक यू।